भोजनालय में चटनी बना बना के पूरा हमर चटनी कर दी। अभी आप सुनत रहे हो भगवान की कथा है बालकांड में माता पार्वती है ना पार्वती कह जाई प्रेम पर चलन हूँ जब माता पार्वती जिन जगह में तप करे लगे है वो जगह में जाके साधु संत मन कहे जाए सब तुलसी साथ जन ऋषि मन जो है परीक्षा ले बर जाते और जब पास जाते और ओखर प्रेम की भक्ति की परीक्षा लेते भोलेनाथ ला पाऊं करके जीवन जन्म करके माता पार्वती तप करत तो हिमाचल राजा को ये सब सारी चीज न बता करके उमन निकले है ना और कहे के ऋषि गौरी देगी तह कैसी मूर्ति मिति तपस्या जैसे बोले मुनि सुन शैल कुमारी करूं कवन कारण तप भारी जब गई तो कहे लागे जब ऋषि मन जब देखे और पार्वती ला इसी तप में बैठे देखी तप करत बैठे है मानो ऐसे तप करत है जैसे मूर्ति एक स्थायी रूप से एक जगह में रखे मूर्ति हर जिस जगह में जिस एक चीज ला कुछ भी वही रख दे बिना हो जैसे जब तक कोई व्यक्ति की आई जब तक वो चीज नहीं तो वही प्रकार के माता पार्वती हर एक स्थायी रूप से एक जगह बैठ करके तप करत है हमें तो भगवान की भक्ति ला एक घंटा एक स्थायी रूप से बैठ सकत है हां तब कब के कौन जाते वो सारी चीज हमन देखा स्थायी रूप से जिन भी हमन माना रही ना हमारे हृदय में स्थायी रूप से ओकर प्रति भाव होना चाहिए प्रेम भाव होना चाहिए जे चीज हमन प्राप्त करत है दाई संकल्प के साथ करबो ना तब वो चीज हमन प्राप्त होई जैसे कोई कार्य हमन करथन तो हमन कथन नहीं के आज ये दिन भर में जैसे नहीं देख के भगवान की कथा न सुनो और जीवन में परमात्मा ये भाव है मन में सबरी दाई रोज फूल लटोरे बिचारी रोज भरत भाई जब परमात्मा पास थे भक्त पहला परमात्मा पास थे केवट के गंगा में भगवान रामचंद्र जी चढ़ सकते तो हमारे कुटिया में हमारे घर में हमारे हृदय में हमारे मन में राम
साहिल पटेल, उत्तरा पटेल और सरिता बाई इधर तरफ से भगवान की चरण कमल में 10 रुपए का सादा सुप्रीम है। हम भगवान से ही कामना करथन कि फरमान के हर मनोकामना पूरा करे। बोलो श्रद्धा भक्ति की जय। दोनों हाथ ऊपर करके ताली के साथ जयकारा लगाना है। चलो ताम्य शिक्षक की ओर से ताम्य दीक्षा ये दोनों जन की तरफ से भगवान के चरण कमल में 20 रुपए का सादा सुप्रीम है। हम भगवान से ही कामना करथन कि घर मन ला सदा सुखी रखे, अंधन ज्ञान में समृद्ध करते रहे, पुण्य के पात्र बने रहो, धर्म अनुरागी रहो, धर्मांतर रहो और जीवन में विकास करते रहो, परमात्मा ला प्राप्त करते रहो। ऐसे परमात्मा से कामना करते हैं। बोलो श्रद्धा भक्ति की। दोनों हाथ ऊपर करो। अब शरीर से ऊपर करे, अलग करे नहीं कहा था। अब हाथे ऐसे ऊपर ताली बजाना है जोर से। चलो श्याम रामचंद्र की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सीता मैया की, बोलो सीता हनुमान की, बोलो भारत माता की, बोलो अयोध्यापुर में विराजमान श्री रामचंद्र की। गर्मी हो गई, गर्मी आ गई, पसीना। आओ कहे गए मनोहट परा न सुने ही सिखावा, चाहत बारी पर प्रीति उठावा। नारद कहा सहत्य सोई जाना, बिनु पंख हम चढ़ी उड़ाना। अब नारद की बात वाला सब जानता। नारद कैसे चुटैया लगाए, चुटैया खोपा में है ना, खोपा लगाए, बाल यहाँ तक रहना और तमुरा रखे हुए नारायण नारायण
नारद जेकर बात कबू रद्द नहीं होए, तीनों काल को जानने वाला हाउ। ऐसे जो आज नहीं कही अवधपुर कर है तो मैं चाहूँ हम सन सत्य मनहूँ की नहीं कहूँ। तो जब संत 4 जन जब 7 जन जब सप्त ऋषि मन गई ना तो माता पार्वती जी के पास गई और कही कि पूछे लगते कि अति तप काबर करत हस कैसे, हे शैल कुमारी आप मन अतका तप काबर करत हो कैसे। कहे कि अतका आराधना को खल लिए और कहेगे है कि हम सन सत्य मरुमुखी नहीं करूं, कहे लगे कि हम अपन सच सच्चा वेद हम कौन तेनुला अपन बता था, लेकिन आप मन तब काबर करत हो। कही जब सुने सप्त ऋषिमन के बात को सुनी माता पार्वती जी तो कहे लगे कि मन में हट पकड़ ले और मन में हट पकड़ के ही हट भगवान की भक्ति में ना हट होना चाहिए। हट हम मोला ये चीज ला करना है। आज माता पार्वती हट पकड़ ले है। हाँ कोनो आदमी है कोनो व्यक्ति है ना आड़ नहीं देते, लइका मन घलो आड़ देते। कतको उपदेश देवते सप्त ऋषि मन कई प्रकार के ओला मतलब बताए थे। तब बोले माता पार्वती अपन हट में पकड़े बैठे है, चाहत बड़ी प्रीति उठावा और उखर बात ला नहीं सुनत है, यानी नहीं माना तू कर बात ला। तब नारद जी जो है कहे दे ऋषि कि आप तय अच्छा से तब करबे ना तब पावे कहिसे, बोलन उपदेश दे दे ऋषि। आज बिनु पंख हम चढ़े ही उड़ाना और सत्य में जान करके बिना ही पंख के उड़ाना चाहता हूं। कौन कैसे? माता पार्वती मैं सत्य में शब्द जान करे अब बिना पंख के उड़ाना चाहता किथे, तो माता पार्वती बिना पंख के कैसे उड़ाई। त भोलेनाथ जी बिना पंख के उड़ाते कि नहीं उड़ाई जाए। बैला में चढ़ के जाते तो बैला के पंख हवे हवे बैला में पंख नहीं है। बिना खेत खाद के भोलेनाथ जी हाँ पर्वत में कहते हैं वहाँ खेत खाद पर भैया एक रही थे नांगर नहीं ये उलन नहीं रेंगा सकता। ऐसा भगवान भोलेनाथ की दरबार जो है तो कहे लगे कि हाँ मैं हट पकड़े हाँ और बिना पंख के उड़ाना चाहता। कहेगे देख मुनि हवे कि हमारा चाह सदा से भरन यही तारा। कहे कि हे मुनिवर आप मेरा अनाथ के देखिए कैसे अज्ञान भले मन अज्ञान निर्गुण समझ ले कैसे कुछ भी तय समझ, लेकिन मैं शिव जी पति के रूप में पाके ही रहूं। हाँ, पति के रूप में ही पाऊंगा। ऐसे ऐसे भैया पत्नी भल्ला जिन कहे जाए जिन दीदी मन ना तो मन तब करे करो अच्छा से हो तब पति मन दारू पिए ना छोड़ी कैसे धुन पियाना है और सीसी सब घर होगी 10,000 सीसी है का धन वो सीसी जिन घर में वो सीसी ला पाके ना समझ ले वो घर के चाहने वाला इंसान है। वो सीसी से भले वो घर में दिया बना चाहे काही करते वो सीसी घलोक दिया के अंजोर करते और वही सीसी में आदमी वो घर के बर्बाद ही करते। तो ऐसे ऐसे जो है तो आज जन है माता पार्वती जो है सुजनो भोलेनाथ जी ला पाए बार कई प्रकार से तप करते और हट पकड़े है बिना पंख के उड़ाना चाहता और भोलेनाथ जी ला मैं अपन पति के रूप में पाना चाहता ये भाव लेकर के माता पार्वती तप करते और वजन में श्यावर रामचंद्र की जय।
तो राधा मन सुध बुध बोल जाथे है नहीं। कोनो काजल ला होठ में लगा थे, कोनो पालिश ला आँखी में लगा थे, कोनो टिकली ला नाक में लगा थे और कोनो स्नू ला गोड़ हाथ में लगा थे। तो कहा के थे चलो कहो ले गाओ गाओ ना जी एक बोल ना बताओ चलो कहा के थे मोला मोहिरा रे चलो मोला मोहिरा रे कान्हा मधुर मधुर बंसी है मोला मोहिरा रे कान्हा मधुर मधुर बंसी है
चारू और चकोर की तरफ से हमारे मानस परिवार लाइक की पैसा चंद्र भेद आप हो धर्मलाल पटेल गोकुल की तरफ से हमारे मानस परिवार ला 20 रुपए का सादा सप्रेम है। हम भगवान से यही कामना करथन कि उपरोक्त परिवार ला सदा सुखी रखे, अंधन ज्ञान समृद्ध करते रहे और भगवान की भक्ति में बने रहे। बोलो श्रद्धा भक्ति की जय। सुनती सुनती वचन भी हंसी सही राम गिरिज संभव तो दे नारद करे उपदेश सुनी राम कहूँ बहेस की सुगी सुनत वचन भी हंसी से गिरि संभव तो जय। तो नारद जी और जिन उपदेश दे गए वो बात ला लेकर के तब करे लाए है और सब ऋषि मन के बात ला सुनते ना माता पार्वती जी। तो पार्वती जी बात सुनते ही सब ऋषि मन जो है हंसने लगते और बोले कि तुम्हारा शरीर तो पर्वत से भी पर्वत राज से हिमाचल राजा से नहीं है ना, हिमाचल राजा का पिता हरे तो कहे लगे आपका शरीर तो पर्वत से ही तो उत्पन्न हो है ना, दुनिया में आए नारद का उपदेश से सुनी करो भला कहो तो नारद के उपदेश ला सुन के ते उपदेश दे इतना धर के ते तब करत है और नारद के बात ला धर के चले ते काकर वाला होए कोकरो वाला नहीं होए। नारद जेकर बात है कबू सही नहीं होए, नारद रद्द होके बैठे और ऐसन बात करते उपदेश देते ना धर के आए। हे शैल कुमारी अरे नारद के बात एक संत मुनि ओखर बात मुटुर चलते ओखर बात मा गांव में जैसे भटरी आ जाते ना तो कई उपदेश हां तुम्हारे घर में राहु काल चलत भटरी मन तुम्हारा राथे नहीं भटरी भटरी आथे नहीं तुम्हारे गांव रहे लोहारा में आए नहीं आए चल मैं ही बन के आऊं भटरी आहे एक आध धन हाथ दिखाओ ने आहे का बता रही से भटरी मन जी तोर घर में तो नोनी के हाथ के रेखा बताते कि कर हाथ में शनि गिरा गिरा है शनि घेरा है और दे दे चीज लगी पूजा पाठ में और 1101 रुपया लगी चढ़ोतरी में और सोन के थारी और सोन के लोटा लगी और ये दिन शुक्रवार शनिवार मंगलवार के तोले पूजा पाठ करवाए लगी बता कब करवाबे भटरी मन के काम होते जिन हाथ के रेखा देख अरे भैया ओला हाथ के रेखा देखे की जरूरत नहीं रहे तय खुद जानथस कि नहीं जानथस कि तुम जिंदगी में काय चलत है काय काम करत है तोला दूसर के सामने हाथ ना दिखाए ला जरूरत ही नहीं है तय खुद जानथस ते कैसना हाथ ते कैसना कर्म करत है अरे सामने वाले व्यक्ति ला बताए के जरूरत नहीं है वो हमन कहिथन कि हां ते सही कहत है हम मोर काम नहीं बनत है दे काम नहीं बनत है हम मैं 1100 दे दूं तोला मेरे दिन आबे भाई मोर घर के जने बाधा है तेरा तोड़ देबे ऐसे के हां तो सबो भटरी के बात सही नहीं हो दाई जे सबो चीज ला ज्ञान प्राप्त कर लेते सबो उपदेश ला चारों वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञान प्राप्त कर लेते ना तेने संत मन के बात सही होते। आज के दुनिया में तो लूट मार खाने वाला ज्यादा है हाँ तो हमन जानथन कि हमारी जिंदगी में जैसे गलत है एदे भाव एदे कर्म करे से जैसे समस्या हुआ थे वो हमार कर्म के फले हमन कर्म करथे करबो ना अच्छा तो कोई प्रकार के बाधा ना कोई प्रकार के ग्रहण कोई प्रकार के गिरह नहीं पेर कोई प्रकार के गिरह नहीं पेर
वो हमर कर्म है, हमर कर्म है, हम गलत कर्म करत, हम अच्छा कर्म नहीं करन त तो लगी रहनी फिर काय करे। हमन काम करत हन वो काम हनी बनत है, अब हमन दोष देवत हन भगवान के, भगवान मोर काम ला बिगाड़ दे से के आउ कहा था नो भाई दुनिया धरत है नहीं आउ इस सबले ज्यादा होते का रही है ना भाई दुनिया आउ धरत है तो भैया सब वो चीज ला देखबे और अच्छा कर्म करबे और परमात्मा की भक्ति करबो तो सारी चीज प्राप्त होई। तो ये सारे चीज के उपदेश जो है कहे कि ये कहां ते हाथ के रेखल दिखा दे हे शेख कुमारी तो तब करे की जरूरत नहीं है। नारद कर उपदेश सुन कहूं वैसे की सोची और जिन उपदेश दे देते जिन संदेश दे देते जिन बता देते ना ओकर बात है कब सच नहीं होवे बोले बताए अरे कद को भटरिया थे तेकर बात है सच नहीं होवे तो नारद के बात है कैसे सच हो जाई। हे शेख कुमारी हमर बात मान ले करके जो है बोले ना कि जिन जिन भक्ति के रहते हैं ना तेरा उन बाधा डाला कत तक खड़े रही ओकर तप में ये भाव लेकर गवाओ भजन को श्याम रामचंद्र की जय। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा आटो पाठ संजय इधर तरफ से भगवान की चरण कमलों में 31 रुपए का सारा सफेद है और भैया मन बहुत सुंदर बताए ना अमीरी की बात है न गरीबी की बात है, न अमीरी की बात है न गरीबी की बात है, राम का दीवाना होना नसीब की बात है, नसीब की बात है। श्री रामचंद्र की नसीब की बात गांव में कब को आओ दीदी भैया मन होई जेखर नसीब जाके तेरे राम दरबार में आए और जेखर नसीब नहीं जागी स्थिर हो गए भैया नसीब की बात भी होते। आप जय मां लक्ष्मी युवा संगठन बांधा ढोला ये भैया की तरफ से भी भगवान के चरणों में 50 रुपए का सारा सफेद है। आप सदा सुखी रहो वंदन ज्ञान से समृद्ध करते रहो और ऐसे ही दान ज्ञान में समृद्ध रहे और सदा धर्मांतर पुण्य के पात्र बने रहो ऐसी कामना करते हैं। श्याम रामचंद्र की जय।
जाई तीन फिरी भवन न देखने आई चित्र केतु कर घर उन घाला कन कन कपीसु कर पुनिय से हाला। कहे लगे कि दक्ष के पुत्रों को उपदेश जब दिए ऋषि यानी दक्ष के बेटा मल्ला जब उपदेश दे रही से तो वो जब उपदेश देश ना एक बार घर ले निकली तो लौट के नहीं आई। हाँ दक्ष के बेटा ला नारद जी उपदेश दे रहा है तो वो घर द्वार त्याग दी फिर एक बार निकली तो दोबारा वापस नहीं आई। तो वही बताए पार्वती ला 7 जन सब तेरे से गए है ना 7 जन एक जन गलत नहीं 7 जन और बता छे मन गई घर लेना तेन वापस नहीं आई तो हमरो बात ला मान ले जो मैं चित्रकेतु करे घरू नहीं घाला जन चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट कर दी। चित्रकोट के बरोबर कर घर गुड़िया रहे महल रही का खुशी आनंद के साथ अपन जिंदगी ने बितात रहे को लइका मन खर बेटा मन लेकिन नारद के उपदेश ला मानिसता पूरा चौपट हो गए खर खुशहाली पूरा चौपट हो गए घर द्वार लग त्याग दी भाई। और यही हाल जो है हिरण्यकश्यप के हुई नारद के उपदेश से हिरण्यकश्यप के यही हाल हुई से नारद सिख जे के जुन ही नर नारी आवहि होई तजी भवनी भिखारी और जेन स्त्री पुरुष जेन नारद के सीख लेते ओखर ज्ञान ला लेते वो बार बार घर छोड़े के उपदेश देते और घर ला त्याग करके भिखारी बना देते भिखारी बना देते। नारद के ज्ञान लेते ना नारद से वो नारद ना जैन भी ओखर से ज्ञान लेते वो सब जन भिखारी बना देते। देखो ऐसे मन कपटी तन सज्जन चिन्हा आप शरीर सभी जन ही चिन्हा। और नारद जी के मन कपटी है कहे संत ऋषि कहे लगे एक ऋषि कहे लगते हैं शैल कुमारी अरे नारद के घर है न कुड़िया है तो ओकर आँखी में नहीं दिखाए जलन खोर है ओकरो घर ला पसंद नहीं देव नारद हा एकरे सेती उटांग ज्ञान देवत रथे खाली घर के घर द्वार छोड़े के उपदेश देत रथे और जेन ह धर लेते तेन भिखारी बन जाते। काबर के ओखर मन में कपट है कोकरो घर कुरिया कोकरो लोग लइका ला खुशहाल देखते ओखर मन में नहीं समाए यही सेती वो ज्ञान देते दूसर ला। हां खुद तो घर कुरिया बनाए नहीं सका बड़ा दूसर ला ज्ञान दे बराते। तो हे शैल कुमारी हमार बात मान लो भले वो सज्जन के रूप में है लेकिन ओखर मन जिन है कपटी है। सब तेरी से आ है ना ध्यान से सुनो दाई समझ में आते ना मैं बता सकते ना आते कि नहीं दीदी ते बता दाई के जन संत आहे माता पार्वती में 7 जन संत आहे 7 जन संत में एक संत कही थे वो कपटी है कही थे कौन नारद नारद से उपदेश ले नारद से ज्ञान ले कौन पार्वती है। नारद जी बता है ना ते तब करबे तब भोलेनाथ जी ला पाबे सके के तो पार्वती है तब करत है तो कहे कि नारद की बात ला मत मान काबर ओखर मन में कपटी है। भले वो संत के रूप में सज्जन के रूप में है साधु भले वो साधु के रूप में हवा लेकिन ओखर मन कपटी है ना। वो सभी अपन समान बनाना चाहते सब जन अपन ह गली गली घूमते और अपन संग में जन भी रही थे तेन ज्ञान दे के ओहुल अपन संग में गली गली घूमते। तो दुनिया में भी कई प्रकार के साधु संत होते भैया कई प्रकार के गांव में भिक्षु मांगे लाते है ना जत करते हैं दिन में नहीं कमाबे तब तो मन कमा लेते कमाते कि नहीं कमाते गांव भर मांग ली ही 1 बोरी 2 बोरी तहां ले दुकान में लेके पुर हो दी और कई जन संत मन संत के भेष में कई रूप थे रावण के रूप घलो थे और भट्टी घलो चल थे बेच के का और 1 बोरी 2 बोरी धान कमती है का 1 क्विंटल धान अभी कतका कन है 3100। भारत के राम कोने जी अभी मोदी मोदी आवा कि नहीं आवा वही अयोध्यापुर में आज तक कोई नेता अपन कार्य नहीं करे तब मोदी करे है। और राम मंदिर
का बनवाई से और राम का स्थापना करी। और भारत में राम मोदी है तो राम के भाई लक्ष्मण कौन है जी? बिल्कुल सही भैया, जोगी। और वही आई कवर्धा में तब वो कवर्धन जीती और अकबर ला हराई कि नहीं हराई। तो देखबे ना आज के कलयुग में राम और लक्ष्मण, मोदी और योगी है ना, जोगी जैन भी है भैया, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नाम सही परफेक्ट जमा थे। है ना, जमा थे कि नहीं जमा थे। तो ऐसे जैसे जो भैया संसार में सज्जन की कमी नहीं है, लेकिन बस शर्ते मन शांत होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, मन भाव होना चाहिए। सज्जन के कपड़े पहने से कोई सज्जन नहीं हो जाए। सज्जन के कपड़ा पहने नहीं पहनबे ना तब होते सज्जन। ताकि जिन रास्ते में सज्जन के जिन भाव होते, जिन कर्म होते, वो कर्म ला हमन कर लेथन ना तो समझ लेना हम सज्जन बन गए। तो आप भजन में सुनो, श्याम रामचंद्र की